नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन, इस वीडियो में हम इस मसले को समझेंगे कि अगर किसी ने किसी दूसरे शख्स को कर्ज़ दिया है तो उसकी ज़कात का क्या हुक्म है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमने किसी को कुछ रुपये कर्ज़ दिए हैं तो उसकी ज़कात क्या हम निकालें या रुके रहें, या फिर ये सवाल आता है कि हमने जिसको कर्ज़ दिया है तो हम उसकी ज़कात निकालेंगे या जिसने कर्ज़ लिया है वो उस कीमत की ज़कात निकालेगा। तो इसमें कुछ वजाहत करनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझें कि हमने किसी को कर्ज़ दिया है और वो कर्ज़ के वापस मिलने की उम्मीद है, यानी सामने वाला ये कहता है कि मैं आपको कर्ज़ लौटाऊंगा बहुत जल्द, मेरा फ़ला काम हो जाएगा, मैं आपकी कर्ज़ लौटाने के ही जो है इसमें हूँ, कोशिश में हूँ, जल्द से जल्द आपके कर्ज़ को मैं लौटाऊंगा। यानी वो इनकार नहीं कर रहा और उम्मीद भी है हमें कि वो कर्ज़ हमको मिल जाएगा। तो मसला ये है कि इस कर्ज़ की जिसकी उम्मीद है हमको मिलने की, उसकी ज़कात हम निकालेंगे। जैसे हम दूसरी चीज़ों को शुमार कर रहे हैं कि हमारे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर एक चीज़ ये भी मिला ले कि हमने इतना कर्ज़ दे रखा है और वो हमको वापस मिलने वाला है, लिहाजा हर साल उस कीमत की उस जितना हमने कर्ज़ दिया है उसकी ज़कात का निकालना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमने कर्ज़ा दिया है। जो कर्ज़ा देता है उसके ऊपर उसकी ज़कात फ़र्ज़ होती है। दूसरा इसका पहलू ये है कि हमने किसी को पैसा दिया और उसने पैसा लेकर वो पैसा हज़म कर लिया, अब उसके लौटाने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ना उसके पास इस्तिताअत है उसके लौटाने की, बिल्कुल कंगाल आदमी है या फिर धोखेबाज आदमी है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, कर्ज़ लेकर डुबाने की नीयत से वो कर्ज़ लेते हैं कि मैं वापस तो देने वाला नहीं हूँ, ले लो। इसलिए आज देखो दोस्तों, लोग कर्ज़ देने के लिए डरते हैं क्योंकि कर्ज़ लेने वाला जो ले लेता है वो शेर बन जाता है और बोलता है मैं क्या भाग के जा रहा हूँ, क्या दे दूँगा ना, आएंगे तो। अजीब अजीब जवाबात होते हैं। लिहाजा आज कर्ज़ की जो शरह भी कम होती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर कर्ज़ देना एक बहुत बड़ी नेकी समझी जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इसकी तरगीब भी दी कि अगर कोई किसी को कर्ज़ दे तो जब तक वो कर्ज़ उसने दिया है और वो सामने वाले ने उसकी मजबूरी की वजह से कर्ज़ नहीं लौटाया, तो जितने दिन उसके पास वो कर्ज़ रहेगा, तो जिसने कर्ज़ दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दिन उसको उसके जितनी कीमत का कर्ज़ दिया है उसके बदले सदक़े का सवाब देगा। लिहाजा अगर कोई शख्स कर्ज़ ले लेता है और फिर उसके देने की नीयत नहीं है, हमको पता है ये देने वाला नहीं है, या फिर धोखा देने ही के लिए उसने कर्ज़ लिया था या मजबूरी की वजह से हमको ये लग रहा है कि अब ये कर्ज़ देने वाला नहीं है, तो फिर उसूल ये है कि उस कर्ज़ की हम ज़कात फ़िलहाल ना निकालें क्योंकि हम उम्मीद हार चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि वो कर्ज़ हमको मिल जाए, सामने वाले की नीयत थी देने की लेकिन उसके रास्ते नहीं निकल रहे थे, अब उसके पास कहीं से अमाउंट आ गई, उसने हमारा कर्ज़ अदा कर दिया, तो अब फिर मिसाल के तौर पर 5 साल के बाद उसने कर्ज़ हमारा लौटाया या उसने 2 साल के बाद कर्ज़ लौटाया जिसकी हम उम्मीद हार चुके थे कि नहीं मिलने वाला है, तो फिर ऐसे कर्ज़ को हम क्या करेंगे, इसकी ज़कात हम एक साथ निकालेंगे। यानी 5 साल के बाद अगर मिलता है हमारा कर्ज़ वापस से हमको वो लौटाता है तो हम 5 साल के बाद पूरी ज़कात निकालेंगे पिछले सालों की शुमार करके, और अगर वो नहीं देता तो फिर उसकी कोई ज़कात नहीं है। लिहाजा 2 चीज़ें हमारे समझ में आई कि अगर हमने जिसको कर्ज़ दिया है उसके मिलने की हमको उम्मीद है तो हम हर साल ज़कात निकालेंगे, अगर मिलने की उम्मीद नहीं है तो फिर जब मिल जाए जब ज़कात निकालेंगे, और अगर नहीं मिलता तो फिर ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है।